अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करें लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में सबसे पहले आता है पीरियडिक टाइप करंट। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको एक साइंटिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, और उसने इसको कब पेश किया था? 1831 में। ठीक है, उसने इसका कंसेप्ट दिया था। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा? फैराडे टाइप करंट क्या होता है? इज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, चंद मिली सेकेंड का होता है। और ये क्या होता है? इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट ये होता है जिसमें हम इंटरप्शन देते हैं, हम खुद उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट कहते हैं। विद पास ड्यूरेशन ऑफ 0.1 to 1 मिली सेकेंड। इसका पास ड्यूरेशन क्या हो गया? 0.1 to 1 मिली सेकेंड। इसलिए उन्होंने कहा था कि शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है। यहाँ उन्होंने बता दिया ना 0.1 to 1 मिली सेकेंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 to 100 हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 या 100 इसके दरमियान में होगी, ना 50 से कम होगी ना 100 से ज़्यादा होगी। और किसके लिए होता है? इनर्वेटेड मसल के लिए यूज़ होता है। उनको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। इनर्वेटेड मसल कौन से होते हैं? जिनकी नर्व सप्लाई सही हो। इनर्वेटेड मसल जिनको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सही हो, उनको ब्लड सही से मिल रहा है, उनको इनर्वेटेड मसल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दी टर्म Faradism was used to signify the type of current produced by the first Faraday coil। Faradism का बता रहा है क्या होती है। वो कह रहा है कि पहले जो फेराडिज्म की टर्म यूज़ की जाती थी वो किस लिए यूज़ की जाती थी? टाइप ऑफ करंट। इसको सिग्निफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी इस टाइप के करंट को, जो होता था फर्स्ट फेराडे कॉइल से प्रोड्यूस होता था। एंड वाज अनइवनली अल्टरनेटिव करंट। और क्या होता था? अनइवनली अल्टरनेटिव करंट था। अल्टरनेटिव करंट जिसकी क्या होता है? जैसे डायरेक्ट करंट, इसकी यूनी डायरेक्शन हो गया। डायरेक्ट करंट क्या होता है? यूनी डायरेक्शन, यूनी हो गया। जो होता है अल्टरनेटिव करंट है बाई होता है, मतलब इसके फेज चेंज होते रहते हैं। ये अल्टरनेटिव करंट हो गया। डायरेक्ट करंट ये बस सिंगल फेज, ये डायरेक्ट करंट है यूनी डायरेक्शन, इसकी बाई डायरेक्शन होती है। इस तरह बनाए तो ठीक है। ये हो गया अल्टरनेटिव करंट। ठीक है। विद ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल फेजेस। कौन से फेजेस हैं? जिसका फेज इक्वल नहीं होते, अनइक्वल फेजेस पे कंसिस्ट करता है। अगर हम के फेजेस की बात करें कौन से होते हैं? पहला होता है लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। इसमें इंटेंसिटी तो कम होती है पर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। दूसरा होता है जिसमें इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है पर ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। ये इन दो फेजेस का डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने कहा अनइक्वल फेजेस। एक अगर ज़्यादा होगी चीज़ तो दूसरी कम होगी। अगर एक कम है, अगर ये जैसे ड्यूरेशन कम है तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर इसकी इंटेंसिटी कम थी तो ड्यूरेशन ज़्यादा था। ठीक हो गया। इसके बाद कह रहा है कि मॉडिफिकेशन कैसे हुई उसके बारे में बता रहा है। वैसे अलहदा से मॉडिफाइड फैराडे करंट बताया गया, पर यहाँ भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है वो। जैसे कह रहे हैं फैराडे कॉइल हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर। वो कह रहा है कि फैराडे कॉइल को अब इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर जो होते हैं उसमें रिप्लेस किया गया है। जिसमें क्या होता है? जिसके इफ़ेक्ट सेम होते हैं, बस इनके वेव फॉर्म में डिफरेंस होता है। वेव फॉर्म इसकी मुख्तलिफ होती हैं, जैसे यहाँ बताया गया है। आगे वो कहता है कि डायग्राम्स वगैरह में, जैसे ये देखें, उन्होंने फैराडे का लो फ्रिक्वेंसी अपरेटस बताया, जो फैराडे करंट वैसे जैसे प्रोड्यूस होते हैं बताया गया है। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने ये सारे मोड्स वगैरह, ये सारे उनका अपरेटस वगैरह सारा को दिखाया। एसेसरीज जैसे कहते हैं, ट्रीटमेंट एसेसरीज हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया गया था, जिसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सेम थे, बस वेव फॉर डिफरेंट थी। द फीचर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आर द इम्पल्सेस विद ड्यूरेशन। यहाँ ड्यूरेशन का जिक्र किया गया है, जो उसको
इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है, तब भी उसका ये ड्यूरेशन ये थी 0.1 मिली सेकेंड और फ्रिक्वेंसी क्या थी 50 से 100 हर्ट्ज़। ठीक हो गया। अगर अब हम बात करते हैं इसकी फैराडे करंट के मज़ीद सर्जिस की, अगर हम अच्छा फैराडे करंट के डायग्राम देखना चाहें तो ये है उसकी, ये देखें, ये फैराडे करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर से कैसे प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी है, कैसे बनानी है हमने यहाँ फिर बाद में आते हैं। सिंपल डायग्राम बनानी है, बस ये बना लो बस। ये सिंपल डायग्राम बना लेंगे फैराडे करंट की। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर रहा है कि मॉडिफाइड फैराडे करंट क्या होते हैं। वही बात जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर किया गया था ना, वही यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि इसको होता है क्या है। जो क्या करते हैं, फैराडे करंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर प्रोड्यूस होते हैं, मॉडिफाइड फैराडे करंट होते हैं। इसके अगर पढ़ें तो फॉर बेटर रिजल्ट इन ट्रीटमेंट फैराडे करंट ऑलवेज सर्ज टू प्रोड्यूस अ नियर नॉर्मल टेटनी लाइक कंट्रैक्शन। जब हम क्या करते हैं मॉडिफाइड फैराडे करंट यूज़ करते हैं तो किस चीज़ में हेल्प करता है, मसल कंट्रैक्शन करता है। फीलिंग क्या होती है, टेटनिक लाइक। ठीक हो गया। और क्या करता है, मसल को रिलैक्स करने में हेल्प आउट करता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसके ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स में क्या है, शुड हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल टू सर्ज द करंट सो दैट इंटेंसिटी ऑफ सक्सेस इंपल्स इंक्रीज ग्रेजुअली विद सर्जिंग वेयरिंग ए वेव फॉर्म। वो कह रहा है कि जो ऑपरेटर्स है ना उसका वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया हो कि उस पर ना हमें कंट्रोल हो, हम उसको कंट्रोल कर सकें ताकि हम इंटेंसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्म, ताकि वो क्या करे, पेशेंट के लिए पेनफुल ना हो, सेटिस्फैक्ट्री मसल कंट्रैक्शन हो। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये कि उसको पेशेंट ना जो मसल कंट्रैक्शन हो उससे सेटिस्फाई, उससे पेन ना फील हो और रिलैक्स भी टाइमली हो जाए। ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो, ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो। ठीक हो गया। एकदम इंक्रीज़ होगा तो मसल को पेन दे सकता है, एकदम कम होगा तो भी मसल को मसला होगा, एकदम से कम हो जाएगा उसको फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, उसको फील ऐसा नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा पेशेंट। इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया। जबकि अगर ओरिजिनल की बात करें तो ओरिजिनल फैराडे करंट जो होता है, कॉयल होता है, करंट वाज सर्ज बाय हैंड। उसमें क्या था, हाथ से हम इनको सर्च कर सकते थे, मतलब कम ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है। पर मॉडर्न स्टिमुलेटर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ की जाती है। सर्किट कैन बी मॉडिफाइड टू गिव सर्ज ऑफ वेरियस ड्यूरेशंस। जो सर्किट होती है ना उसमें वेरियस ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसीज़ के वेव फॉर्म के सर्जेस प्रोड्यूस होती हैं। फॉर्म सर्जेस और ये शेप बता रहा है, ट्रेपेजॉइडल होती हैं, ट्रायंगुलर होती हैं, सॉटूथ होती हैं। ये इम्पल्सेस का बता रहा है, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये होती है अनमोडिफाइड। ये सर्जेस बता रहा है, ये सर्जेस किस तरह आती है। ये ड्यूरेशन की बात है, जब वो जैसे आपको बताया था ड्यूरेशन में कैसे मतलब मॉडिफाई होता है, वेरी होता है टाइम के साथ साथ। ये सर्जेस हो गई ड्यूरेशन के हिसाब से। ये इंटरवल बता रहा है कि इंटरवल कैसे वेरी करते हैं सर्जेस में। देखें यहाँ इंटरवल इनका थोड़ा कम है, शॉर्ट है। यहाँ देखें इंटरवल इसका बढ़ गया। इसके बाद अगर शेप्स की बात करें तो ये हो गया, ठीक हो गया, ये ट्रायंगुलर, ये ट्रेपेजॉइडल। ठीक है। ये देखिए मॉडिफाइड फॉर्म है और अनमोडिफाइड बताई गई यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर हम बात करें इंडिकेशन की तो सबसे पहले बता रहा है कि ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। अगर नंबर 1 दे देते हैं हम, फैसिलिटेट करता है या इनिशिएट करता है, मतलब फैसिलिटेशन एंड इनिशिएशन ऑफ मसल एक्शन। ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में या इनिशिएट करता है, उसकी हेल्प आउट करता है। इनिशिएट करता है तो स्टार्ट करता है, ये फैसिलिटेट करता है, उसकी हेल्प आउट करता है ताकि वो मसल एक्शन परफॉर्म कर सके।
तो बता कैसे रहा है, व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस मसल कंट्रैक्शन एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू सो। वो कह रहा है जब पेशेंट को क्या हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में मसला हो, या वो बिल्कुल ना कर सकता हो, या उसको मुश्किल हो रही हो ये करने में, सही है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन रिक्वायर होती है इन असिस्टिंग टू प्रोड्यूस वॉलंटरी कंट्रैक्शन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन देते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं ताकि वो क्या करे, वॉलंटरी कंट्रैक्शन को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करे। असिस्ट देखें, असिस्टिंग मदद करना। इन केस ऑफ पेन, जब पेन होता है हमें, मतलब पेशेंट वगैरह को, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स रिड्यूस इनिबिशन, जो इनिबिशन रुकावट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या करते हैं, मोटर नर्व की जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जो इनिबिशन होती है, रुकावट वगैरह हो रही होती है उसको कम कर देता है। विच एक्ट ऑन लार्ज एंटीरियर हॉर्न सेल्स, जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं ना, लार्ज होते हैं, जो लार्ज एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं उस पर जाके एक्ट करता है, सो एज टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ वॉलंटरी इम्पल्सेस टू मसल्स, जो क्या करता है, हेल्प आउट करता है कि जो वॉलंटरी इम्पल्सेस जा रही होती है मसल की तरफ उसकी ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करता है, फास्ट आउट करता है ताकि जल्दी पहुंच जाए और मसल को एक्शन परफॉर्म करने आसान नहीं होगा। एंड हेल्प इन इंड्यूसिंग रिलैक्सेशन टू एंटागोनिस्ट, और क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट मसल होते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का आपको बताता चलूँ। बेसिकली एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लेक्शन ऑफ मसल कर रहे हैं तो एगोनिस्ट होगा जो फ्लेक्शन में हेल्प आउट करेगा, जो फ्लेक्सर मसल होंगे ना वो एज एगोनिस्ट कम करेंगे, एक्सटेंशन मसल होंगे वो एज एंटागोनिस्ट कम करेंगे। एगोनिस्ट हेल्प आउट कर रहे हैं फ्लेक्शन होने में, जैसे एल्बो की फ्लेक्शन है, शोल्डर फ्लेक्शन है, तो एंटागोनिस्ट मसल होते हैं उसको उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। तो ये नहीं होता कि फ्लेक्शन होने नहीं देते, पर ये होता है कि वो उसको एक तरह से मेंटेन रखते हैं कि फ्लेक्शन ज़्यादा ना हो जाए, ओवर फ्लेक्स पोजीशन से बचाते हैं ताकि वो जॉइंट्स में अपनी जगह पे रहें। ये काम होता है एंटागोनिस्ट का, एक किस्म की सिमेट्री बरकरार रखते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि इनिशियली ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन अ पेन फ्री रेंज। शुरू में क्या कहता है कि पेन फ्री रेंज वो होती है जो ना हम पेशेंट से क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन करने में मसला है तो उसको कहेंगे फ्लेक्शन करो जहाँ तक वो ईज़िली खुद कर सकता है, जहाँ तक खुद करेगा, जिसमें उसको पेन फ्री रीजन होगा, जिसमें पेन फील नहीं हो रहा होगा वहाँ तक करेंगे। जैसे पेन फील उसे स्टार्ट हो जाएगा, फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार अब मुझे दर्द हो रहा है फ्लेक्शन करने में, वहाँ रोक देंगे। दर्द स्टार्ट होने से पहले तक का रीजन पेन फ्री रेंज होती है, उसका वही रीजन कहलाता है। सो डैट नो मूवमेंट काजिंग पेन इज़ प्रोड्यूस, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है पेशेंट इज एडवाइज टू प्रोड्यूस वॉलंटरी कंट्रैक्शन, वही बात जैसे मैंने बताई आपको, पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि वॉलंटरीली खुद कंट्रैक्ट करे अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसको मिल रही होती हैं, वो वॉलंटरी खुद कंट्रैक्ट कर रहा होता है, ऐसे कर रही है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। द अमाउंट ऑफ वॉलंटरी कंट्रैक्शन इज़ इंक्रीज ग्रेजुअली क्या कहता है, वॉलंटरी कंट्रैक्शन उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज रिड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कम होती जाएंगी, क्यों, जैसे उसको हेल्प असिस्ट होती जाएगी, असिस्ट मिलती जाएगी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, तो उसकी खुद की वॉलंटरी जो कंट्रैक्शन होते हैं वो बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को कम ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अच्छा, अनटिल द मसल प्रोड्यूस फुल वॉलंटरी कंट्रैक्शन, एक ऐसी कंडीशन है कि जब उसको ना मसल को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की, खुद कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट, री एजुकेशन और लर्निंग और री लर्निंग ऑफ मसल एक्शन। इसमें क्या करता है, री एजुकेट होता है एक चीज़ को दोबारा सिखाना, मतलब एक मसल अपना काम करना भूल चुका है, उसे नहीं पता, अगर ऐसा मसला है जो जिसको बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं है फ्लेक्शन होती क्या है, क्योंकि जब हम ना इमोबाइल रहा है कोई जॉइंट वगैरह तो अरसे तक इमोबाइल रहा है तो हम ना नर्व स्टिमुलेशन जाती नहीं, हमें नहीं पता होता ये या कैसे मूव करना है, ब्रेन को पता ही नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वगैरह देगी, हम उसको परफॉर्म खुद करवाएंगे, फिजियोथेरेपी पेशेंट को परफॉर्म करवाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता री एजुकेट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से उसको मैसेज वगैरह जाएगा ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन को पता चलता जाएगा कि हाँ ये मूवमेंट होती है जो यहाँ पे होती है, तो उसको याद आता जाएगा, हम एक तरह से दोबारा से सिखा रहे हैं। री लर्निंग भी इसी को कहते हैं, री लर्निंग या री एजुकेशन इसी को ही कहते हैं, दोबारा सिखाना, दोबारा बताना, एक ही बात होती है। अकॉर्डिंग टू दी बीवर्स थ्योरी द ब्रेन अप्रिशिएट मूवमेंट्स, अप्रिशिएट मतलब ये होता है कि उस मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, नॉट द इंडिविजुअल मसल एक्शन।
जब ये होता है कि ब्रेन जो करता है मूवमेंट जो होती है उसको अप्रिशिएट करता है, मतलब एक इंसान रिकॉग्नाइज करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ इंडिविजुअल मसल के एक्शन को ही नहीं सारों को कर लेता है। इन सम सिचुएशंस कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे ना मसल वॉलंटरी कंट्रोल री एजुकेशन में नहीं रहता, और री लर्निंग मसल एक्शन रिक्वायर्ड, जिसमें वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं रहता। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें री एजुकेशन री लर्निंग की ज़रूरत होती है। दीज सिचुएशन शुड बी, वही बात जैसे मैंने कह दी, प्रोलॉन्ग डिसयूज़, अगर काफ़ी अर्से तक मसल का यूज़ न किया गया हो, या इनकरेक्ट यूज़ या गलत यूज़ किया गया उसके लिए पता नहीं चलता उसको कि करेक्ट पोजीशन क्या आती, तो डिसयूज़ में चला जाता है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ इतना ही करें कि हेडिंग्स वगैरह हम करते जाएँ, सिर्फ नाम ही हो, अगर ज़्यादा डिटेल ना लिखें क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, तो भी काफ़ी होता है। बेसिक कंसेप्ट आपका बन गया। इसके बाद अगर बात करें हम ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑफ न्यू मसल एक्शन, तो ये हम कह सकते हैं इतना भी यूज़ कर सकते हैं कि हम टीचिंग या ट्रेनिंग और न्यू मसल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, भाई इतना लिख दें काफ़ी होता है। नंबर 4, लूजनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडियन। लूजनिंग होता है कम करना, मतलब एडियन वगैरह जो होती हैं उसको कम करना, लूज़ करना, ये होता है। या प्रिवेंशन, या हम उसे एडियन बनने से बचा सकते हैं, या हम उसको एडियन अगर बन गए तो उसको कम करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं लो फ्रिक्वेंसी करंट्स। या मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि लो फ्रिक्वेंसी करंट्स के ओवरऑल इंडिकेशन क्या है, ये नहीं कि फ्राइडे की या दूसरों की, ओवरऑल सारों की बता रहा हूँ आपको। ये आप कर लो, सारों के लिए एक बार यूज़ होंगी। इसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन लिम्फेटिक एंड वेनस ड्रेनेज, इसमें भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग दी रेंज ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट इंक्रीज़ करता है कैसे, वही बात होगी, अगर फ्लैक्शन पहले कम कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो वो ऐसा ऐसा करना स्टार्ट हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा उसकी कंप्लीट फ्लैक्शन हो जाएगी, तो उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या है, अच्छा, स्टिमुलेशन ऑफ दी डीनर्वेटेड मसल, ये स्टिमुलेशन देता है डीनर्वेटेड मसल को। बस अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, यहाँ ज़्यादा डिटेल में दी गए, हम अगर शॉर्ट में कर लें तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, एडियन को कम करता है, अगर हमें कोई कंट्रैक्शन बन गया उसको कम करता है, जैसे वहाँ था, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। अच्छा, इसके अलावा सर्कुलेशन जैसे मेंटेन हो गई, बढ़ जाएगी, वहाँ पे मूवमेंट ब्लड ज़्यादा होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगी, पेन को कम करता है, पेन रिलीफ हो गया। तो हम कितना पॉइंट कर सकते हैं, एक हो गया पेन रिलीफ, एडियन कम करता है या बिल्कुल ख़त्म करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रेंज ऑफ मोशन सही करता है, और हमें ना पेन फ्री कर देता है, ठीक हो गया। ये हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कह सकते हैं, ये 3-4 लिख दें। उसके अलावा जो भी आपको पेशेंट से हिस्ट्री मिले कि यार अब मुझे एक्सरसाइज करने से या मैं पीरियडिक करंट या लो फ्रिक्वेंसी करंट कोई भी हो गया, अप्लाई करने से ये फ़ायदा हुआ है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल से देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्या करेगा, सेंसरी नर्व पे अगर इफ़ेक्ट देख रहा है कि फ्राइडे करंट की क्या है, जब हम इसको मतलब सेंसेशन वगैरह बता रहा है कि अगर हम सेंसरी नर्व पे करें फ्राइडे करंट तो क्या करेगा, प्रिकलिंग सेंसेशन फील होंगी। प्रिकलिंग जैसे कुछ प्रिक करते हैं, जैसे नीडल लगा प्रिक होती है हमारी बॉडी में, वही प्रिकलिंग सेंसेशन आएंगी, ठीक है। ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व स्टिमुलेट होगी, इससे प्रिकलिंग सेंसेशन आएंगी। स्टिमुलेशन नॉट वेरी मार्क्ड बिकॉज स्टिमुलाई फेयरली शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें प्रिकलिंग सेंसेशन फील होगी, इसलिए सेंसेशन मार्क नहीं होगी, मतलब हमें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर फील नहीं होगी। अच्छा, मोटर नर्व की स्टिमुलेशन करता है अगर पीरियडिक करंट से करें तो, ये क्या हो गया, इसके अलावा कहता है कि ये मोटर नर्व की हो गया। जब मोटर नर्व की करेंगी तो टेटनिक कंट्रैक्शन होगी, वहाँ क्या थी, प्रिकलिंग सेंसेशन, यहाँ टेटनिक कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, जो होंगी 50 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करें लॉन्ग पीरियड तक, कह रहा है अगर ये कॉन्ट्रैक्शन चलती रहे तो क्या होगी, मसल फैटीग कर जाएगा। तो इसलिए मसल फैटीग से बचने के लिए इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं की जाती, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की जाती है। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन पे इफेक्ट क्या है, जैसे ही वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ मोटर नर्व दी जाती है तो क्या होगा, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिससे क्या होगा,
वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी साथ साथ होगी। सिमिलर चेंजेस सिमिलर टू दोज वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जैसे वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन गेन हो गई थी ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन गेन होगी और हमारी मूवमेंट सही होगी। सही है। इसके लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल रिजल्ट इन पंपिंग एक्शन इन ब्लड वेसल। कैसे? जब हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो पंपिंग होगी। पंपिंग इस तरह से मसल के अंदर ब्लड जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर आएगा। पंपिंग की वजह से ब्लड वेसल में एक्शन होगा, सही होगा और न्यूट्रिशन वगैरह सही मिलेंगे तो मेटाबॉलिज्म सारा सेट हो जाएगा। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट पहले मसल में था वो ब्लड बाहर निकलेगा तो वो भी साथ चला जाएगा। न्यू ब्लड आएगा तो फ्रेश ब्लड आ जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएंगे एक तरह से। डीजेनरेटेड मसल स्टिमुलेट होंगे। कैसे होंगे? जब कंट्रैक्शन होगी डीजेनरेटेड मसल की, नर्वेशन होगी मतलब ब्लड आएगा तो डीजेनरेशन ख़त्म हो जाएगी। बस इतना कर लें काफ़ी है।